त्याग दी सभी खुशियाँ निष्काम बनने के लिए। त्याग दी सभी खुशियाँ निष्काम बनने के लिए। राम ने बहुत कुछ खोया श्री राम बनने के लिए। आदरणीय निर्णायक मंडल, संप्रभुतव श्रोतागण, सदन के पटल पर रखे गए विषयों में से मेरा विषय है भारतीय संस्कृति का विकास और रामायण की शिक्षाएं। जिन युगों में इतिहास की किरणें तक नहीं पहुंच पाती, उन युगों से ही भारतीय संस्कृति का दिव्यमान ज्योति भास्कर उदयमान है। उसी दिव्यमान ज्योति भास्कर की तेज, ओज और तपन का बखान करने के लिए मैं राजेंद्र कुमार, शिक्षा विभाग, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का छात्र, आप सबके मध्य उपस्थित हुआ हूँ। संस्कृति, यह शब्द यजुर्वेद के 7वें अध्याय के 14वें श्लोक सह प्रथमः संस्कृति ही सह प्रथमः सोम सत्कार है, संस्कारों का अर्थ बताने वाले इस मंत्र से आया है। डॉक्टर मुंशीराम शर्मा के अनुसार संस्करण, शोधन, परिमार्जन, परिष्करण अर्थात ऐसी क्रियाएं जो मानव में निर्मलता का संचार करें। भारतीय जनता की सुंदर साधनाओं की परिणति ही भारत की संस्कृति है। महोदय, मैं भारतीय संस्कृति को एक पत्थर की तरह देखता हूँ। जिस पर फूल मालाओं के हार चढ़ाए जाएं तो वह शास्त्र कहलाता है। यही पत्थर किसी दुराचारी व्यक्ति के सर पर मारा जाए तो शस्त्र कहलाता है। भारतीय संस्कृति एकात्मीयता जैसे मानव मूल्यों का पूजन करने वाला शास्त्र भी है, वहीं दूसरी ओर पाखंड विचारों, अनैतिक परंपराओं के विरुद्ध शस्त्र भी है। मान्यवर, मुझे किंचित मात्र भी संदेह नहीं कि भारतीय संस्कृति के विकास में रामायण की शिक्षाओं का अभूतपूर्व योगदान है। ईश्वर शक्ति दे कि कुछ कह सकूं। किसी ने कितनी सटीक बात कही है, जिस पर हमारा हक ना हो फिर भी लेने की जिद हो। महाभारत होती है, अपना भी सब कुछ त्याग दें तो फिर रामायण होती है। रामायण एक ग्रंथ ही नहीं बल्कि जीवन जीने की शैली है। हर पात्र आपको जीवन जीने की मानो पद्धति सिखा रहा हो। महाराज दशरथ, माता कौशल्या, लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला, ऋषिराज जामवंत, श्री हनुमान, युवराज अंगद, स्वयं रावण से भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। 14 कला संपन्न मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम खुद, मानो हर एक पात्र अपने आप में एक विश्वविद्यालय हो, जिनसे ना जाने क्या कुछ सीखा जा सकता है। सर्वप्रथम भगवान श्री राम से ही सीखने का प्रयास करते हैं। यूं तो भगवान से सीखने को है, किंतु फिर भी जब कभी भगवान के सामने सही अथवा शक्तिशाली व्यक्ति को चुनने का प्रश्न आता है तो वे सर्वदा सही व्यक्ति का ही चुनाव करते हैं। घटनाक्रम कुछ इस प्रकार है। श्री हनुमान जी के माध्यम से भगवान श्री राम की मित्रता सुग्रीव जी से हो जाती है। सुग्रीव अपने सभी दुख भगवान श्री राम को बताते हैं। भगवान सुग्रीव की पीड़ा को जानकर प्राण घातक तीर बाली को मार देते हैं, जिससे वे घायल हो जाते हैं। पीड़ित अवस्था में बाली भगवान से कहते हैं, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कौन नाथ मोहे मारा। हे स्वामी, हे प्रभु, मैं आपका बैरी और सुग्रीव आपका प्यारा हो गया, ऐसा कौन सा कारण है कि आपने मुझे मारा। भगवान श्री राम उत्तर देते हैं, अनुज वधु भगनी सुत नारी, सुन सठ कन्या समय आचारी, इन्हें कुदृष्टि विलो के जोही, ताहि वधे कछु पाप न होई। हे मूर्ख बाली सुन। अनुज वधु अर्थात छोटे भाई की पत्नी, बहन, पुत्र की पत्नी अथवा कन्या, ये चारों ही स्त्रियां अपनी बेटी के समान होती हैं। कोई भी व्यक्ति जब इन्हें बुरी दृष्टि से देखता है तो उसका वध तत्कालीन प्रभाव से कर देना चाहिए, और ऐसा करने से कोई भी पाप किसी को भी नहीं लगता। और तुमने तो छोटे भाई की पत्नी को अपने यहाँ रखा है। श्री भरत समूची मानव जाति को यह सिखलाते हैं कि जो वस्तु अपनी नहीं है सो नहीं है। माताएं, गुरुजन, अवध की जनता ने चाहा कि वे राजगद्दी पर बैठे, परंतु भरत आखिर भरत थे, वे नहीं बैठे सो नहीं बैठे। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, हे भरत, यदि तुम्हारे गुरु आज्ञा दें तब भी तुम राजगद्दी पर नहीं बैठोगे। भरत ने कहा, हे गुरुदेव, बैठ तो जाऊंगा परंतु परिणाम अच्छा नहीं होगा।
मोहे राजपद देहो जब ही, रसा रसातल जाए तब ही। गुरु वशिष्ठ बोले, हे भरत, तुम्हारा यह तर्क मेरी समझ से परे है। इस धरती पर हिरण्याक्ष व हिरण्यकश्यप जैसे महाभट राक्षसों का राज रहा, तब भी यह धरती रसातल को नहीं गई। इस धरती पर कुंभकर्ण व रावण जैसे राक्षसों का भी राज रहा, तब भी यह धरती रसातल को नहीं गई। राम के छोटे भाई धर्मात्मा भरत यदि गद्दी पर बैठ जाएं तो धरती रसातल में चली जाएगी। इसका क्या रहस्य है? धर्मात्मा भरत उत्तर देते हैं, हे गुरुदेव, धरती माँ हिरण्याक्ष व हिरण्यकश्यप का बोझ सहन कर सकती है, क्योंकि जानती है राक्षस हैं। धरती माँ कुंभकर्ण व रावण का भी बोझ सहन कर सकती है, क्योंकि जानती है वे भी राक्षस हैं। परंतु राक्षसों जैसा कार्य यदि राम का छोटा भाई भरत भी करने लगे तो धरती माँ भरोसा किस पर करेगी? संभवतः यह तो रसातल को ही चली जाएगी। मान्यवर, अंत में इतना ही कहना चाहूंगा, रामायण की छत्र छाया में भारतीय संस्कृति फल फूल रही है। यही कारण है कि भारत विश्व गुरु बनकर संसार का नेतृत्व करना चाहता है। सुपर पावर बनकर किसी को डराना अथवा धमकाना हमारी फितरत में ही नहीं है। धन्यवाद।